गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्या सामने दी गई क्लास आपको विजुअल है? हम लोग पिछली क्लास में सजीवों के लक्षणों के बारे में बात किए थे बेटा, कि सजीव क्या होते हैं और सजीव किस तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या बिहेवियर है उनका। हम साइंस एंड टेक के पोर्शन में बायोलॉजी की बात कर रहे थे और बायोलॉजी में हमारा जो चैप्टर था सजीवों के लक्षण से होता हुआ कि सजीव भोजन कैसे बनाते हैं, भोजन के आधार पर मतलब पोषण के आधार पर सजीवों की दो कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई गई थी, एक स्वपोषी पोषण, एक था हमारे पास परपोषी पोषण और एक मृतोपजीवी पोषण। तो स्वपोषी पोषण के जो भाग थे, एक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और एक है रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया। अच्छा, ये आप जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, रसायन संश्लेषण कौन करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण को शो करते हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका रंग हरा नहीं भी है तब भी वो प्रकाश संश्लेषण को शो करते हैं। और रसायन संश्लेषण में बेटा जीवाणु आते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कुछ जीवाणु आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं इसमें। तो यहां से अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, क्या सूर्य का प्रकाश होने पर ही भोजन बनाया जा सकता है या चंद्रमा के होने पर भी भोजन बनता है? इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे लास्ट में जहां पर हमने लिख रखा है इसे। ठीक है, आइए इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या अपने आप नोट्स बना लीजिएगा अपने पास प्रॉपर। ठीक है, चलिए करते हैं बात इसकी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले होता है एक पौधा है और उस पौधे की जो होंगी जड़ें, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक पौधा बनाया टेम्परेरी बेस पर और ये उसकी जड़ें हैं। जड़ों के आसपास क्या है, मिट्टी है। अब मिट्टी है तो उसमें मिट्टी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी होगी, नमी भी होगी। क्लियर है, वहां क्या होगा, नमी भी होगी। अब सामने की तरफ आप देखिए, मिट्टी में क्या होता है, खनिज लवण होते हैं प्लस जल होता है। पौधे कहाँ से लेते हैं भोजन? पौधे भोजन के लिए जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें उन्हें खनिज लवण कहाँ से मिलेगा? तो उत्तर है मिट्टी से मिलेगा। फिर मिट्टी से किस प्रक्रिया के द्वारा चलेगा? जड़ों के पास में जो जड़ें होते हैं, जो इनमें कुछ छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में होती है परासरण की क्रिया। और परासरण को आप क्या कहते हो, ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं हम लोग परासरण को बेटा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा यहाँ होती है जाइलम या दारू वाहिनियां, इसको हम बोलते हैं जाइलम, और जाइलम ऊतक है जो आपके पास जड़ और तनों में पाया जाता है। ये क्या करता है जाइलम ऊतक? ये यहाँ से मिट्टी, खनिज लवण और जल लेकर के किसको देता है? उत्तर है लीव्स को देता है, पत्तियों को देता है। पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमेटा और रंध्र पाए जाते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रंध्र, पर्णरंध्र बोलते हैं। ठीक है, इन रंध्र पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ये जो लिखा हुआ है आपको, ये पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए आप इसे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर। क्या पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश में जब पौधे भोजन बनाते हैं तो उन्हें लाइट कौन सी मिलती है? ऑप्शन के हिसाब से आपको दे दे, अल्ट्रावायलेट मिलती है, इंफ्रारेड मिलती है, या विजुअल मिलती है। मतलब विजुअल मतलब दृश्य किरणें। इंटर की फिजिक्स में तो आप पढ़े होंगे, फिलहाल तो ये नॉर्मल साइंस है, उसमें इंटर में क्या जाना है। अल्ट्रावायलेट विजिबल और आईआर इंफ्रा रेड तरंगे। अल्ट्रावायलेट तो सब बच्चे सुन रखे हैं, बाकी ये दो कुछ बच्चे सुने होंगे, कुछ बच्चे नहीं सुने होंगे। ये प्रश्न में अगर मिलता है तो तीनों ऑप्शन होंगे, अगर तीनों में से कोई एक ही है, जैसे ये है तो कोई ये लगा दीजिएगा। अब कहो अलग अलग तीनों तो फिर प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिला। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहां क्या होता है पत्तियों के पास में? उत्तर है क्लोरोफिल। तो ये कौन सी रिएक्शन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मुख्य द्वारा या फैक्ट्री कहीं से भी निकाली गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जल कहाँ से मिलता है पत्तियों को? मिट्टी के द्वारा। मिट्टी में होती है जड़ों के द्वारा परासरण की क्रिया, और उस परासरण की क्रिया से पत्तियों में पहुंचता है जल। क्लियर है?
क्लोरोफिल होता है पत्तियों में हरा पदार्थ, और सूर्य का प्रकाश जो ऊपर से गिर रहा है उसकी उपस्थिति में उत्तर बनता क्या है बेटा, तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या बनता है, ग्लूकोज। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसे आप बैलेंस कर लीजिए। कार्बन के 6 अणु यहाँ पे एक है, तो यहाँ 6 CO2 वस्तु रिएक्शन याद कर लो, 6 कार्बन के और 6 जल के, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और 6 जल के, और यहाँ पर भी 6 O2 होगा। क्लियर है? ये आपके पास में मिलेगा जाके 6 दूनी 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन के हो गए, 6 ये हो गए ऑक्सीजन के, 6 दूनी 12, 12 6 18, रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। ठीक है बेटा? तो क्या करना है अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश में पत्तियां बनाती हैं भोजन। क्या बनाती पत्तियां, भोजन। अच्छा, पत्तियों का जो भोजन है ये ग्लूकोज का फॉर्मेट है। हम भी जो खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो खाना होता है, लास्ट अल्टीमेट उत्पाद ग्लूकोज ही तो टूटता है। ऐसे पत्तियों में भी ग्लूकोज है, लेकिन पत्तियां जब भोजन बना रही होती हैं तो ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है, जब बना चुकी होती हैं तो स्टोर काहे के रूप में होता है, उत्तर है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च को हम लोग कहते हैं मंड। हिंदी में स्टार्च को क्या बोला जाता है, मंड। मंड के रूप में स्टोर करते हैं, और फिर स्टोर करने के बाद भेजती कैसे है, उत्तर है एटीपी के रूप में। एटीपी को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा की करेंसी, या आप याद कर लीजिए, ऊर्जा की मुद्रा कौन है, एटीपी। अच्छा, जब बात ऊर्जा की आती है तो ऊर्जा बनती कहाँ है, जैसे हम हैं, हमारे शरीर की कोशिका गोल होती है, पौधों के शरीर की कोशिका चौकोर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में होगा, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है, और प्रत्येक कोशिका के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जब ऊर्जा बनाता है क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, या बोलते हैं इसको हम लोग क्या, विद्युत ग्रह, ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज किस रूप में इकट्ठा होता है, स्टार्च के रूप में। अभी स्टार्च के रूप में जब इकट्ठा होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसे एटीपी के रूप में चेंज कर देती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या, क्या आप जानते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने उसे लिखा नहीं अपने पास है तो कोई नहीं, आपको बता तो दिया, आप ले लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फ्लोएम के द्वारा वितरण होता है। अच्छा, एक बात याद कर लीजिए, जा से जड़, फा से फल, फा से फ्लोएम, जा से जड़, जा से जाइलम। जड़ों में, तने में जाइलम ऊतक होता है, फलों में फ्लोएम ऊतक होता है। तो भोजन कहाँ इकट्ठा है, फलों के पास, वहां से कैसे आएगा, नीचे तक हर हिस्से में पहुंचाया जाएगा। जिस हिस्से, जैसे हमने रोटी खाई तो रोटी थोड़ी ना यहाँ से यहाँ इस हाथ में रोटी चली जाएगी क्या, नहीं ना, इस हाथ में क्या जाएगा, जो ऊर्जा बनी हुई है, पहले ग्लूकोज में भोजन टूटा, उसके बाद जो ऊर्जा का वितरण हुआ हमारे पास एनएडीपी के द्वारा, तो वहां पर 2 अणुओं का लाभ होता है, पढ़ा होगा आपने, बाद में पढ़ा दूंगा मैं। तो वो लाभ हमारे पास जिस शरीर के अंग को ज्यादा जरूरत होती है वहां पर भेज दिया जाता है ब्रेन के द्वारा। क्लियर है, ब्रेन उसको कंट्रोल करता है कि किसे क्या देना है। तो ऐसे सिस्टम इसका है, एटीपी के रूप में फ्लोएम द्वारा वितरण। तो फ्लोएम क्या करता है, फलों से भोजन को लेके वहां से जो बना रखा है वहां से सारा कुछ लेके नीचे जड़ों तक जाता है, और जाइलम क्या करता है, जड़ों से खनिज लवणों पदार्थ लेकर कहाँ जाता है, ऊपर पत्तियों तक जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उम्मीद है इतना आपको प्रश्न याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, 1 नंबर तो यहाँ डाल दिया, तो इसे आप 2 नंबर डाल लीजिए। एग्जामिनेशन में पूछा गया बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, ऑक्सीजन मेन प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मेन प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है। अब पेड़ को क्या पड़ी कि तुमको क्या दे,
वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकल जाता है, उसका मेन प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है, वो तो अपने लिए भोजन बनाएगा ना भैया। हर व्यक्ति अपने लिए जिंदा रहने के लिए काम करता है, खाना ढूंढता है, मेहनत करता है, इकट्ठा करता है, तो पौधा भी अपने लिए ग्लूकोज बनाता है। और ये जो बाई प्रोडक्ट है ये हमारा लाभ हो जाता है, हमको ऑक्सीजन मिल जाती है जिंदा रहने के लिए। तो 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैंने यहां से पूछा आपसे, पहला दूसरा थर्ड क्वेश्चन, पौधे 12 आवर्स ही भोजन बनाते हैं, फिर बाकी 12 घंटे क्या करते हैं? बाकी 12 घंटे उस प्रक्रिया में जब ग्लूकोज के बाद स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर रहे होते हैं और किसी और को अपने हिस्से में देना होता है, तो पौधे करते हैं क्रिया, काम करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद पचाते हैं, सेम प्रोसीजर पौधों का है। तो पौधे क्या करते हैं, उस दौरान जो दिन में ऑक्सीजन लेते हैं और रात में वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं। जैसे हम मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऐसी प्रक्रिया पौधों में होती है, पौधे भी रात को कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं। घर में सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि पौधे या किसी पेड़ या बड़ा पेड़ है जो घना पेड़ है, उसके नीचे जैसे बरगद है या कुछ भी है, कभी भी रात में लेटना नहीं चाहिए। क्या इसका जवाब आपको मिला कि उन्हें लेटना चाहिए? क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और घना जंगल अगर है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर से आप भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो डेंसिटी घनत्व तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको चक्कर आने लगेगा, सर घूमने लगेगा, मूर्छा आ जाएगी, हो सकता है आप बर्दाश्त न कर पाए, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहीं भी आप फंसे हुए हैं, कभी पेड़ के नीचे मत लेटिएगा, वहां से जंगल छोड़ के बाहर आ जाइएगा। क्लियर है? तो फिर आपने बेटा प्रश्न सुना होगा घरों में कि पीपल का पेड़ है, हम लोग तो पूजा करते हैं ना उसकी, हिंदू धर्म में तो पीपल के पेड़ की पूजा होती है। बनियान का ट्री है, बनियान मतलब बरगद का ट्री है, ये सब क्या करते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। क्या ये सही बात है? विज्ञान तो ऐसा नहीं कहती है बेटा, विज्ञान में अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो फिर हम लोग क्यों मान रहे हैं ऐसे? नहीं मानेंगे तब तक हम मान लेते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देते हैं। तो ये क्या करते हैं फिर, कोई भी पेड़ हो, पीपल के पेड़ में कोई अलग से रिएक्शन नहीं होती है। अच्छा ऋषि मनीषी और जैसे की चीज है तो हमने तो घर पर नहीं रखी है, सुन रखा है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसा कोई मुझे अभी प्रूफ तो मिल नहीं पाया है। तो मैंने भी यहाँ पर लिखा कुछ नहीं है। कोई भी पौधा मैं मान के चलता हूँ कि वो 24 घंटे नहीं 12 घंटे भोजन बनाता है और 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ओके जी। तो फिर पौधे क्या 12 घंटे भोजन नहीं बनाते? बाकी 12 घंटे बनाते, 12 घंटे नहीं बनाते। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ पौधे जो होते हैं, पौधे वो 24 आवर्स भोजन बनाते हैं। ऐसे कौन है? मतलब सूर्य का प्रकाश 12 आवर्स तो सनलाइट है और 12 आवर्स मून लाइट है। तो चांद की रोशनी में भी क्या भोजन बनाया जा सकता है? तो उत्तर है हाँ। अब अगर प्रश्न आपसे जिस भाषा में पूछे जवाब आप उसी भाषा में दीजिएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मून में कुछ समुद्री शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, वही मून में बना पाते हैं, बाकी सब नहीं बनाते। समुद्र में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के जो जीवाणु है वही चंद्रमा की रोशनी में भोजन बनाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बनाता है। ऐसे आप जान लीजिए। पौधे 24/7 क्या करते हैं? श्वसन। याद रहेगा आपको? तो ये कुछ आपके पास तरीका था। इसके आधार पर मैंने प्रकाश संश्लेषण के कुछ टर्म्स लिख रखे हैं, आप इनको एक बार जरा चेक करिए कौन कौन से ये टर्म होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहला है सिंपल इनऑर्गेनिक। ये जितना मैंने दिया बोर्ड पे सबका सब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसे मैंने इस फॉर्मेट में बदला है। अब ध्यान दीजिए इस बात को। कैसा होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टूटते किसमें है? ऑर्गेनिक में। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल उसको बोलते हैं। ये सरल है, ये जटिल है। CO2 सरल है ना, CO2 और H2O, ये जुड़ने के बाद यहाँ क्या बनाता है? C6H12O6। ये कैसा है? ऑर्गेनिक है और कैसा है? जटिल है।
आप देख रहे हैं इसका फॉर्मेशन। तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, जटिल ऑर्गेनिक, याद रखना भूलना मत। लो एनर्जी कंपाउंड, ये बहुत कम एनर्जी रखते हैं, किसमें कन्वर्ट हुए, हाई एनर्जी कंपाउंड में। थर्ड पॉइंट है लाइट एनर्जी, सूर्य के द्वारा मिलने वाली यूवी विजुअल और आईआर लाइट किसमें कन्वर्ट होती है, उत्तर है केमिकल एनर्जी में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। उसी ऊर्जा के दौरान आपको ग्लूकोज मिलता है। मुद्दा है फिर, क्या ये ऊर्जा गायब हो जाती, नहीं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होकर क्या बनाती है, उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। किस रूप में पौधे इसे रखते हैं अपने पास, स्थितिज ऊर्जा के रूप में रखते हैं। एक प्रश्न यहां से ये और देख लो, तो टोटल आपके पास 4 प्रश्न मैंने आपको बताया इसमें, ये टोटल ही क्वेश्चन है पूरा पूरा, लेकिन यहां से जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, देखो ध्यान से। प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि एक क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी ने पूछा है, बीपीएससी ने क्वेश्चन किया बेटा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त होने वाला बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन आता कहां से है, कहां से आता है, छोड़ते हो तुम कार्बन है ना, कहां से आता है ऑक्सीजन, तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन पानी से आता है। ऑक्सीजन कहां से आता है, ऑप्शन क्या है, पानी से आता है। तो जड़ों द्वारा लिया गया जल ऑक्सीजन बनाता है, ये मैंने वही बीपीएससी वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर है। यहाँ लिखा है पौधे, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ। तो ये सारा कुछ था आपके पास जो मैंने आपको बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, पावर हाउस का काम, ये एटीपी के रूप में फ्लोएम द्वारा वितरित करती है, किसको, जो आपने इकट्ठा कर रखा है, जो पौधे ने इकट्ठा कर रखा है। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब साइंस का जितना पोर्शन है जिस भी एग्जाम के लिए, मैं आपको बहुत आसान वे में पूरा करा दूंगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कल हम मिलते हैं मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।